कंवर सेन अग्रवाल जी, दिल्ली से। जी महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या गुरु किसी जीवित व्यक्ति या संत को ही बनाया जा सकता है या किसी अजीवित संत को भी? अगर हाँ तो कैसे? हमें बताओ, अजीवित संत आके तुम्हें डांट सकते हैं, तुम्हें दंड दे सकते हैं, तुम्हें दुलार कर सकते हैं प्रकट में कि शाबाश आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं? नहीं ना। तो इसीलिए हमें प्रगट की जरूरत है। हमें माँ का जैसा दुलार मिले और माँ का जैसा थप्पड़ लगाने वाला मिले। ये अव्यक्त तो नहीं बोलेगा कि ना, और अव्यक्त प्रार्थना करो, पर सुने कि ना सुने। और यहाँ तो सामने दृष्टि गई, ये तुम्हारा आचरण ठीक नहीं दिखाई दे रहा। जो मालूम प्रियजन है, निज जन है, शिष्य, और ये जो कटु वचन है, जो शासन है और जो प्यार है, जो दुलार है, मुझे लगता है कि भगवान को गुरु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भगवान है। फिर भी उन्होंने गुरु प्रगट में बनाया। संदीपनी जी को श्री कृष्ण चंद्र जी ने गुरु बनाया। वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ का प्रवचन कर रहे हैं, शिष्य भाव से राम जी सुन रहे हैं, विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। तो मुझे लगता है प्रगट गुरु की अत्यंत आवश्यकता है। हम किसी भी महापुरुष को गुरु मानकर किसी भी संत के सानिध्य में, आश्रय में आ जाए तो हमारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। वो महापुरुष के जो वचन है वही हमारे लिए जीवन में अमृत का काम करेंगे। अगर हम महापुरुषों को प्रगट में ना स्वीकार करें तो हमें लगता है हम दिव्य महापुरुषों से वार्ता करने के अधिकारी ही नहीं है। आप जैसे मान लो उड़िया बाबा अंतर्ध्यान हो गए, तो आप उड़िया बाबा से बात करके दिखाओ। लेकिन उड़िया बाबा के जो स्थिति के महापुरुष हैं, अगर हम उनकी शरण में हो जाए तो उड़िया बाबा जैसे वचन जो बोले हैं उसी वचनों में आ जाएंगे। हम उनके वचन पालन तभी, जैसे मान लो आप ग्रंथ ले लो, गीता जी ले लो, भगवान के वचन है। गीता का रंग तभी आएगा जब भगवत प्रेमी महात्मा का संग होगा। नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे, पाठ करोगे फिर मनमानी आचरण होंगे। तो हमें तो लगता है कि हमें जैसे आकार में हम हैं, तो हमें आकार में चाहिए कि हमारा शासन कर सके, हमारा दुलार कर सके, हमको हाथ पकड़ के ले चले। हमारी सामर्थ्य नहीं कि अव्यक्त महापुरुषों के बताए हुए वचनों के अनुसार हम चल पड़े। इसीलिए गुरु परंपरा बनी है, आचार्य परंपरा बनी है कि जिस आचार्य के चरणों में तुम्हारा मन लगे उसी परंपरा से जुड़ जाओ। मंत्र तो आचार्य का ही दिया हुआ है। जैसे मानो मंत्र है ना, तो गुरु मंत्र तो आचार्य का दिया हुआ है, वो गुरु परंपरा से चला रहा है, तो आचार्य ही गुरु हुए, उन्हीं का मंत्र हुआ। तो किसी भी महापुरुष से जुड़ जाए, पर हमें लगता है प्रगट में महापुरुषों का सानिध्य अत्यंत आवश्यक है। भगवान शंकर को सत्संग की क्या जरूरत है? अरे ज्ञान समुद्र है स्वयं भगवान, लेकिन काकभूषण जी के यहाँ हंस बन के जाते हो, नीचे बैठ के सत्संग सुनते हैं। तो इसका मतलब है प्रगट की महिमा है। तो हम प्रगट में फंसे हैं तो प्रगट से ही छूटेंगे। हम प्रगट में महापुरुषों का आश्रय ले लें, उनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें लगता है विशेष लाभ मिलेगा। नहीं अच्छा, आप जैसे मानो आप प्रकट विश्वामित्र जी हैं, तो आप कैसे जानोगे विश्वामित्र जी कैसे थे? अब कोई चित्रपट लिख आपके सामने आ जाए तो आप थोड़ी देर देखोगे, चल उसका प्रभाव, और किसी संत के पास गए हो और उससे मिलने का प्रभाव देखो, कि काफी समय तक तो तुम्हारे दिमाग में उछाए रहेंगे। फिर इसके बाद जब माया की हवा चलेगी तब विस्मरण होगा। नहीं,